चले सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस बॉस, लेक्चर नंबर, सर कौन सा लेक्चर है आज? यस सर, जी सर, लेक्चर नंबर 4 कैफ 3 कॉस्टिंग। सर हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक कॉस्टिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं सर सितंबर 23 अटेम्प्ट के लिए। इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे। जी सर, आज डेट क्या हो गई है मेरे पास? 28 मार्च सन 2023। जी बॉस, मैंने आपको 2-10 सवाल होमवर्क दिए थे, ऐसा ही है? ऐसा ही है। चलें सर, जरा 5 मिनट के अंदर इस सवालों को हम जरा चेक कर लेते हैं कि आप लोगों ने क्या इसके आंसर किए हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले सर, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दिया था। सर मैंने बोला था इस क्वेश्चन नंबर 1 को, सर क्वेश्चन नंबर 1 में आपने बताना है बॉस कौन कौन सी कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ऐसा ही है? सर कौन सी कॉस्ट मेरे पास एडमिन की है, ऐसा ही है? और कौन सी कॉस्ट मेरे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की है, ऐसा ही है बॉस? चले सर, होमवर्क किया बॉस? चले सर चले चेक करते हैं ऑनलाइन वालों। चले सर, सवाल पढ़ रहे हैं। सवाल के ऊपर जो है वो मैं लिखना भूल गया था, जो आप लोगों को हैंडआउट मिला है, लेकिन मैंने आपको बता दिया था। सर इसमें हमने करना क्या, हमने बताना था कि सर कौन सी मैन्युफैक्चरिंग है, कौन सी एडमिन और कौन सी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। सर कॉस्ट ऑफ ऑयल यूज्ड टू लुब्रिकेट फोक लिफ्टर एम्प्लॉयड इन दी फिनिश गुड्स वेयर हाउस। यस बॉस, बोलो मैन्युफैक्चरिंग क्यों? सर ये फोक लिफ्टर क्या होता है? तुमने देखा होगा घरों में, मोहल्लों में, रोड पे फोक लिफ्टर जो कि गाड़ी नो पार्किंग में चली जाती है, वो पार्किंग में उठा के साइड पे करता है। सर उसमें जो फोक लिफ्टर के अंदर जो ऑयल लग रहा है, सर ऑयल लग रहा है, वो किस कॉस्ट के अंदर आएगा? ऑयल जो खरीदा जाएगा एज एन इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट खरीदी जाएगी। सर ये फोक लिफ्टर चल कर रहा है फिनिश गुड्स वेयरहाउस, जो माल तैयार हो गया उसके वेयरहाउस के अंदर। सर जब माल तैयार हो गया, वहां का किराया, वहां की इंश्योरेंस, वहां की तनख्वाह कहां जाती है? एडमिन के अंदर। बॉस मैंने क्या बताया था? सर क्या बताया था बॉस? मैंने बताया था कि सर आपकी गुड्स कंप्लीट हो गए, यूनिट तैयार हो गए, अब कोई कॉस्ट इसमें नहीं आएगी। ऐसा ही है? चले सर, तो मैं एडमिन के अंदर मैं यूं लिख दूं 1 यूं करके, डन है। दूसरा, सैलरी ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड पोस्टेड एट द कैश काउंटर लोकेटेड इन द कराची फैक्ट्री। सर सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, एक कराची की फैक्ट्री है, वहां पे हमने छोटा सा कैश काउंटर भी बनाया हुआ है, वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड को बिठाया हुआ है, उसकी तनख्वाह कहां जाएगी? बोल जो दिल में है वो बोलो, लिखा जो है वो बोलो। हाँ सर, क्यों? बंदा बैठा हुआ कहाँ है? तो सर फैक्ट्री के तमाम खर्चे कहां जाएंगे? फैक्ट्री क्यों बनाई जाती है सर? माल बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। वहां का बिजली, पानी, गैस, प्यून का, चाय पत्ती, दूध, सारा खर्चा कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। सर बुलेट नंबर 2 डन है। तुम्हारा फॉल्ट पकड़ा मैंने, पता है तुम्हारा फॉल्ट लिया है, तुम क्वेश्चन को सही से पढ़ नहीं रहे हो। तुमने सिक्योरिटी गार्ड पढ़ा, तुम्हारे दिमाग में क्या आ गया? मोहल्ले में जो दुकान होती है वहां पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है, उसकी तनख्वाह वहां जाएगी। तुमने पूरा जुमला नहीं पढ़ा, बात समझ रहे हो? क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर एक आदत बना लो, लाजमी है सर क्वेश्चन ने तसल्ली से पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ते हुए छलांगी नहीं मारनी, पूरा जुमला तसल्ली से पढ़ना है। तुमने शुरू का पढ़ा सैलरी ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड, सही है, तुम्हारे जहन में आ गया सर घर में, मोहल्ले में, दुकानों में क्या होता है? सर सिक्योरिटी गार्ड दुकान के बाहर बैठा होता है, दवागो वागो इन सब पे। सर वो दुकान है, वहां का जो सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तुमने आगे नहीं पढ़ा, ये मैं तुम्हारा फॉल्ट आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, सही है? तो यही तुमने पकड़नी होती वीकनेस यार, इसी पे तो काम करना होता है। हाँ लड़के, फैक्ट्री तो दूसरी, मतलब इन्होंने ये नहीं बताया कि ये तो सवाल कर रहे हैं कराची फैक्ट्री है। हाँ तो लिखा हो ना फैक्ट्री का, नहीं दूसरी फैक्ट्री का नहीं तो कोई सी भी फैक्ट्री हो, लाहौर फैक्ट्री हो, कराची फैक्ट्री हो, हमारे कारखाने पूरे शहर में फैले, वो फैक्ट्री तो फैक्ट्री है, कोई सी भी फैक्ट्री है यार। सेट है बॉस? कोई सा भी हो, फैक्ट्री का नाम आ गया, खत्म बात। कोई सा भी हो, फैक्ट्री का नाम आ गया, खत्म बात। कमीशन पे टू सेल रिप्रेजेंटेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सर आपका जो सेल रिप्रेजेंटेटिव है उसको कमीशन दिया जा रहा है,
कौन सा सर? बुलेट नंबर 3। आगे, कमीशन पेड टू द कंपनीज परचेसिंग एजेंट। क्या मतलब सर? परचेस का मतलब आप फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग है तो कॉटन खरीद रहे हो, स्टील खरीद रहे हो, सर माल खरीदते हुए परचेस करने वाले को, कुछ एजेंट को आप कमीशन वगैरह पे करते हो कि सर अच्छी कॉटन खरीद के देना, उसका खर्चा कहां जाएगा? और जो दिल करे वो, जो तुम लोगों ने लिखा है वो बोलना है। हाँ सर, हम माल बेच नहीं रहे, खरीद रहे हैं। हमने IS2 PRC के अंदर पढ़ा, क्या पढ़ा? खरीदने से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो परचेजेस में ऐड होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऐड होती थी, याद है? याद है? सही है, परचेस करते थे, ट्रांसपोर्टेशन क्या करते थे? परचेज में ऐड करते थे। परचेस क्या कर रहे हो तुम? मटेरियल वगैरह खरीद रहे हो, तो सर किसके अंदर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाएगा। लॉजिक क्लियर हो रही है सर? लॉजिक क्लियर बोले तो बुलेट नंबर 4। आगे बढ़े सर। ऑडिट फी, एडमिन की, इसमें तो बहस ही नहीं होनी चाहिए ना। इंश्योरेंस एक्सपेंस ऑन फिनिश गुड्स, बोलो बोलो सर। फिनिश गुड्स है जहां माल रखा ही है, एडमिन में आएगा, एडमिन में आएगा सर। जहां माल रखा ही है एडमिन के अंदर, बोले तो बुलेट नंबर 6। आगे बढ़े, कॉस्ट ऑफ पैकिंग कार्टन्स। सर इसके ऊपर कुछ डंडियां मारी होंगी, सेलिंग भी हो सकती है। तुमने क्या लिखा? एडमिन एडमिन तो होगा नहीं ना, मैन्युफैक्चरिंग। सर वजह, सर फॉर एग्जांपल समझते हैं ना, समझते हैं सर। हमने बोला कि ऑलपर का वो जो क्रेट है, ऑलपर का दूध का क्रेट है सर, क्या आप जाते हो इम्तियाज वगैरह में खरीदने के लिए, क्या वो क्रेट जो ऑलपर के जो दूध होता है, क्या वो ऐसी डाल के दे देता है? क्यों उठा लेते हो, बास्केट में भर लेते हो? नहीं सर, क्रेट में कार्टन में पैक होता है, ऐसा ही है। वो कार्टन क्या, पैकिंग कॉस्ट है। कार्टन क्या है सर? पैकिंग कॉस्ट है। अच्छा सर, दूसरा सर और कौन सी कॉस्ट आएगी? हमने बोला सर हमने ऑलपर खरीदा, ऑलपर डब्बे में पैक हुआ होता है, खुला हुआ दूध तो नहीं है ना, वो डब्बे में पैक है। वो जो डब्बे में पैक है वो कौन सी कॉस्ट है? पैकिंग की कॉस्ट है। ये पैकिंग फैक्ट्री में हो रही है, दुकान में हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। लॉजिक क्लियर हुई? लॉजिक क्लियर हुई? चले सर, हाँ दुकान में वो थैली में पैक करके देता है, थैली भी तो पैकिंग कॉस्ट है ना यार। दुकान के अंदर थैली में देता है तुम्हें, थैली भी तो पैकिंग कॉस्ट है। सर वो कॉस्ट किसके अंदर जाएगी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। लेकिन नॉर्मली पैकिंग कहां हो रही होती है? फैक्ट्री के अंदर हो रही होती है। नॉर्मली पैकिंग कहां होती है? फैक्ट्री के अंदर होती है। बिल्कुल ठीक है सर। ये कहां जाएगा? बुलेट नहीं, ये है मेरे पास सातवां है ना बॉस, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। चले बॉस आगे बढ़े। कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग फॉर मशीन ऑपरेटर। सर मशीनें बाजों का खतरनाक होती हैं, मजदूर को एक मखसूस किस्म के कपड़े पहनाए जाते हैं, वो कपड़े पहन के फिर आप फैक्ट्री के अंदर आए। प्रोटेक्टिव मशीन जिसमें रेज होती है ना, कुछ खतरनाक होती हैं, जैसा कि वो फैक्ट्रियां, वो कारखाने जो बिजली बनाते हैं, जो कि पावर हाउस होते हैं, उसके अंदर खतरनाक करंट शरंट होता है। कहीं से गलती से लेबर का हाथ वाथ लग गया तो हो गया काम, तो उसको एक मखसूस कपड़े पहनाए जाते हैं। जिस जमाने में तुमने देखा होगा, कोरोना के जमाने में नहीं पहनते थे, उस किस्म के कुछ मखसूस कपड़े होते हैं। लेबर को वो कपड़े पहना के फिर फैक्ट्री के अंदर दाखिल किया जाता है सर, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। सर वो जो कॉस्ट है, वो जो कपड़े हैं, वो कॉस्ट किसमें जाएगी? एडमिन में, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, या फिर फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। किसमें बॉस? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। सर ये कपड़े पहने कहां जाएंगे? फैक्ट्री के अंदर। तो फैक्ट्री की सारी कॉस्ट किसके अंदर? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। कितना सर? बुलेट नंबर ये 8वां ना सर। अगर तुम लोग देख रहे होगे, इम्तियाज जाते होगे, तो इम्तियाज के अंदर भी तो सेल्स काउंटर में लोगों ने शर्ट पहनी होती है, एग्री करते हो? दुकान के अंदर जाते हैं किसी मखसूस, हम लोग सेल्स आउटलेट रिटेल के अंदर, वहां पे स्टाफ को अलग शो करने के लिए उनको यूनिफॉर्म दिया जाता है, एग्री करते हो? वो यूनिफॉर्म, वो भी तो देखा जाए ये यूनिफॉर्म ही है ना यार, सही है। वो कॉस्ट किसमें जाएगी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। होंडा के अंदर, वहां पे होंडा के अंदर ना, हाँ होंडा के अंदर एम्प्लॉइज, हम लोग नॉर्मली ऑफिस के अंदर जाते हैं, यहाँ आते हैं घर के नॉर्मली कपड़े पहन के। होंडा के अंदर वहां पे मखसूस यूनिफॉर्म है। हर बंदा, चाहे CEO CFO कोई भी हो, वो यूनिफॉर्म पहन के होंडा के ऑफिस में आता है। सर वो जो यूनिफॉर्म की कॉस्ट है, वो दफ्तर वाले पहन रहे हैं, उनकी कॉस्ट किसके अंदर जाएगी? एडमिन के अंदर। लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर? चले सर आगे। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी यूज्ड इन दी लेबर फैक्ट्री। कॉस्ट ऑफ सर स्टेशनरी, कागज कलम वगैरह, पेपर पेन वगैरह इस्तेमाल हो रहा है कहां पे? फैक्ट्री के अंदर यूज हो रहा है ना बॉस, तो किसके अंदर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। बेहतरीन हो गया बॉस, सर फिट हो गया, किसी का एतराज नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। सर जी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी होमवर्क दिया था। सर क्या है? क्लासिफाई दी फॉलोइंग कॉस्ट।
सर जी क्लासिफाई दी फॉलोइंग कॉस्ट एज अ फिक्स कॉस्ट, एज अ वेरिएबल कॉस्ट, एज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। यस बॉस, यस बॉस। सर क्या करेंगे? हाँ भैया, क्लासिफाई दी फॉलोइंग कॉस्ट एज फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड वेरिएबल। सर बताइए एक एक करके, ऑनलाइन वालों आप भी बताना शुरू करें। जी सर। सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। खूबसूरत बात। फिक्स कॉस्ट, सर डेप्रिसिएशन का प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। कम डेप्रिसिएशन, कम यूनिट बनाए, ज्यादा यूनिट बनाए, डेप्रिसिएशन आपके पास कैसे रहती है? सेम। सर अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो कल बताया मैंने, तो पर यूनिट्स में होता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो सर पहले साल की डेप्रिसिएशन अगर 10,000 है, दूसरे साल की कितनी होगी? कम। तीसरे साल की कम। क्या प्रोडक्शन की वजह से, एक्टिविटी की वजह से? नहीं सर, उसका तो फॉर्मूला ऐसा डिजाइन हुआ है। हो सकता है अगले साल आपने ज्यादा यूनिट बना दियो, डेप्रिसिएशन लेकिन कैसे आएगी? कम आएगी। तो वेरिएबल के फिक्स प्रोडक्शन की वजह से चेंज नहीं हो रही है, एक्टिविटी की वजह से चेंज नहीं हो रही है। सर ये कॉस्ट कौन सी होगी? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट। ऐसा। सर रॉयल्टी एक्सपेंस वेरिएबल कॉस्ट। खूबसूरत बात। रॉयल्टी कॉस्ट यार होती नहीं है, नॉर्मली नहीं होती। जो भी अगर फिक्स करेगा वो अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है, अपने कारोबार के साथ उसके साथ गद्दारी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सर मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कराया, मेरी मेहनत है। मैंने बोला सर फॉर एग्जाम्पल मैं लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर बेचूंगा, सही, मैं फिजिकल नहीं पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है सर। मैंने बोला सर मैंने लेक्चर एक दफा रिकॉर्ड करा दिए, केनेस वाले ने बोला सर ठीक है 5 लाख रुपए ले लें, सही, फिर हम इसको चलाते रहेंगे 10-20 साल तक जब तक सिलेबस चेंज नहीं होगा, सही जी। ये मैं ऐसा सौदा करूंगा? मैं बोलूंगा नहीं सर, पर लेक्चर बिकता रहेगा, आप मुझे उसके हिसाब से पैसे देते रहेंगे। एग्री करते हो? सर मैं किस पे सौदा करूंगा? पर लेक्चर के हिसाब से। मुझे पता है तो 10 साल आईकेएफ का सिलेबस तो 7-8 साल बाद चेंज होता है। अभी रिसेंटली चेंज हुआ ना पिछले साल, अब तो 6-7 साल बाद जाके चेंज होगा, ऐसा ही है। तो सर मैं सौदा किस पे करूंगा? फिक्स पे कि वेरिएबल पे? वेरिएबल पे। रॉयल्टी का सौदा फिक्स पे हो सकता है, लेकिन हमेशा नॉर्मली सौदा किसके ऊपर होता है? वेरिएबल के ऊपर होता है, सही। गवर्नमेंट, मैंने जमीन से कोयला निकालना है, तेल निकाल ली है, गवर्नमेंट क्या बोलेगी? सर आपके पास 1 साल का टाइम है, 2 करोड़ रुपए दे दो, 1 साल, फिर 1 साल बाद फिर 2 करोड़ रुपए देना, 1 साल बाद फिर 2 करोड़ रुपए देना। बोले तो फिक्स। मैंने 1 महीने में जमीन खाली कर दी। कितने निकालिए? अरबों खरबों कोयले निकाल लिए। एग्री? सौदा इस पे होगा या होगा सर 1 टन निकालोगे हमें 5-10 रुपए दोगे, 1 और टन निकालोगे 5-10 रुपए दोगे। सौदा किस पे होता है? वेरिएबल के ऊपर होता है। बात समझ आ रही है? जो डीलिंग होती है, रॉयल्टी हमेशा वेरिएबल पे डिसाइड होती है। डन? आगे बॉस, उसके बाद क्या है मेरे पास? फैक्ट्री इंश्योरेंस। यस बॉस, किस पे जाएगी? फिक्स के ऊपर। फैक्ट्री की इंश्योरेंस की कॉस्ट फिक्स, नंबर 3। आगे बढ़े, उसके बाद है नंबर 4 सुपरवाइजरी कॉस्ट, फिक्स के अंदर। फिर है मेरे पास प्रॉपर्टी टैक्स, फिक्स के अंदर। फिर है मेरे पास ओवर टाइम, वेरिएबल होती है। ओवर टाइम का मतलब ये होता है कि ऑफिस टाइमिंग के बाद, मतलब लेबर का जो वर्किंग आवर्स है, लेट सपोज 5 बजे के बाद उसको बोला जाए भाई तू जना बैठ के थोड़ा सा और काम कर ले, ऑर्डर ज्यादा आया हुआ है, रमजान है, ईद का सीजन है। लेबर ने बोला ठीक है सर कर लेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा काम करते हैं ओवर टाइम कहलाता है। उसके पैसे नॉर्मल से थोड़े ज्यादा दिए जाते हैं, दिए पर घंटे के हिसाब से दिए जाते हैं। फिक्स का मतलब तो ये हुआ सर आप काम करें या नहीं करें आपको पैसे मिलेंगे, इस तरह थोड़ी ना होता है, घंटे के हिसाब से होता है। लेबर को पैसे हमेशा घंटे के हिसाब से दिए जाता है। 1 घंटा काम करेंगे 50 रुपए, 2 घंटे काम करेंगे 100 रुपए। बात समझ आ रही है? लेबर की फिक्स सैलरी नहीं होती है, फिक्स सैलरी हम लोग की होती है। लेबर की फिक्स सैलरी कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल लेबर आए, उन्होंने टाइमिंग किया, उनके घंटे के हिसाब से पैसे चालू। लेबर को सिक लीव मिलती है? लेबर को कैजुअल लीव मिलती है? एनुअल लीव मिलती है? नहीं सर। क्यों? वो वेरिएबल के ऊपर है। टाइम इन किया पैसे चालू, टाइम आउट किया पैसे चालू। हम लोग जो जॉब करेंगे, हम लोग जॉब कर रहे हैं तो तुम लोग जॉब करोगे, हमें सिक लीव मिलती है, कैजुअल लीव मिलती है, साल की छुट्टियां मिलती हैं, किसी दिन जल्दी जाना होता है हाफ डे मार लेते हैं, पैसे कटते हैं हमारे? नहीं सर, हम लोग फिक्स सैलरी के ऊपर होते हैं। लेबर किस पे होती है सर? वेरिएबल के ऊपर, जितने घंटे काम करेंगे उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। उसके बाद है सर जनरेटर फ्यूल कॉस्ट,
सर जेनरेटर फ्यूल कॉस्ट किस में जाएगा बॉस? सर हाँ फ्यूल मैंने जेनरेटर नहीं, फिर तुमने सवाल पूरा नहीं पढ़ा बॉस। मैं क्या बोलता हूं सर, सवाल पूरा पढ़ा तुमने। जनरेटर की कॉस्ट पढ़ ली, तुम्हारे जहन में क्या आ गया? मैंने जो एग्जांपल दी थी कि सर जनरेटर खरीद के लाया 20,000 रुपए उसका किराया है, उसके बाद फ्यूल लगता रहेगा। एग्री करते हो? तुमने सवाल पूरा नहीं पढ़ा। क्या लिखा हुआ है? जनरेटर का फ्यूल बोले तो पेट्रोल डीजल जिसे चलाया जाएगा। सर जनरेटर के अंदर फ्यूल डाला मैंने, सर किस तरह फ्यूल खर्च होगा, जितने घंटे जनरेटर चलेगा उस हिसाब से खर्च होगा। अगर मैंने पूरा दिन जनरेटर नहीं चलाया सर, फ्यूल का एक कतरा भी खर्च नहीं होगा। एग्री करते हो? एग्री करते हो? अगर मैंने 2 घंटे जनरेटर चलाया, पूरा फ्यूल खत्म, ऐसा इसका मतलब सर ये फ्यूल की कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है मेरे पास? वेरिएबल कॉस्ट। बुलेट नंबर कौन सा है? 7। सर याद रखें, पेपर को पास करने के लिए सर सवाल का पूरा पढ़ना जरूरी है, एक एक लफ्ज पे फोकस। डन है बॉस? चले सर, ये कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, ऑनलाइन वाले भाई ने सवाल किया था सेमी वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल प्लस फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट सैलरी फिक्स है बट ओवर टाइम वेरिएबल है, तो ये सेमी वेरिएबल हुआ ना। सर वेरिएबल कैसी बातें कर रहे हो भाई? लेबर के जो नॉर्मल पैसे होते हैं वो भी वेरिएबल होते हैं, वो भी उसको घंटे के हिसाब से दिए जाते हैं, वो भी उसको फिक्स पैसों के हिसाब से नहीं दिए जाते। कैसे दिए जाते हैं सर? उसको फिक्स के हिसाब से वेरिएबल के हिसाब से, यानी कि आर्ली के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। अगर वो काम करेगा तो उसको पैसे मिलेंगे, वरना उसको पैसे नहीं मिलेंगे। सर फॉर एग्जांपल एक टीचर अगर पढ़ाने के लिए आ रहा है सर, अगर वो पढ़ाएगा उतने आवर्स पढ़ाएगा तो उसको पैसे मिलेंगे, वरना उसको पैसे नहीं मिलेंगे। तो उसके पैसे किसके अंदर चले गए? वेरिएबल के अंदर। लेकिन अगर टीचर से कॉन्ट्रैक्ट किया है सर, आप सुबह 9 बजे आ जाएंगे, शाम में 5 बजे चले जाएंगे, या सुबह 9 बजे आ जाएंगे, दोपहर को 1 या 2 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी, आपको जो है वो 50,000 रुपए मिलेंगे। अब चाहे आपके शेड्यूल में हम 1 क्लास डालें 2 क्लास डालें, जो स्कूल का मॉडल होता है, स्कूल में ऐसी होता है, तो वहां पे टीचर की सैलरी किस पे चली गई है? फिक्स के अंदर चली गई है। चाहे उसको 1 पीरियड दिया जाए, 2 दिया जाए, 3 दिए जाए या 4 दिए जाए, लेकिन उसकी ऑब्लिगेशन क्या है, उसका काम क्या है? सुबह 9 बजे आएगा, जाएगा कितने बजे? 1 बजे। उसके हिसाब से उसको पैसे दिए जाएंगे, फिक्स कॉस्ट है। एग्री करते हो? लेकिन सर फॉर एग्जांपल जो प्रोफेशनल स्टडीज होती है, यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाना होता है, वहां पे टीचर के पैसे ऐसे नहीं होते, बल्कि कैसे होते हैं सर? वो आएंगे, वो घंटे पढ़ाएंगे तो फिर उनको पैसे मिलेंगे, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। तो उनके ये पैसे किस नेचर में जाएंगे? वेरिएबल के नेचर में जाएंगे। लेबर को तनख्वाह किस हिसाब से दी जाती है सर? लेबर को तनख्वाह वेरिएबल के हिसाब से दी जाती है, यानी कि वो आएंगे, टाइम इन किए, उन घंटे के हिसाब से उनको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। एग्री करते हो? छुट्टी करेंगे, पैसे कटेंगे। छुट्टी करेंगे, मतलब छुट्टी क्या करेंगे? जिस दिन नहीं आएंगे उस दिन के पैसे नहीं मिलेंगे, जिस दिन आएंगे उस दिन के पैसे मिलेंगे। ऐसा ही है सर, ये कॉन्सेप्ट होता है। चले बॉस आगे चले। सर कल की क्लास को मैं जरा 2 मिनट के अंदर रिकैप करवा दूं। बॉस कल की क्लास को मैं जरा 2 मिनट के अंदर रिकैप करवा दूं, हमने क्या क्या पढ़ा था। यस बॉस, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? सर जी सुनेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर, जरा निकाल लो सर, कल हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या था मेरे पास? सर कॉस्ट बिहेवियर। सर क्या डिस्कस किया था हमने? कॉस्ट बिहेवियर। सर हमने बोला था सर कॉस्ट हमारे पास कितनी होती है? सर कॉस्ट हमारे पास कितनी होती है? सर 4। कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। हम इस कॉस्ट को मजीद डिटेल में पढ़ने गए थे। सर निकाल लो अपने पास, देखते रहो रजिस्टर। हमने बोला सर पहली कॉस्ट कौन सी थी? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहे। बोले तो कम यूनिट बनाए तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाए तो ज्यादा कॉस्ट, और अगर मैं कोई यूनिट नहीं बनाऊंगा तो कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते थे? वेरिएबल कॉस्ट। अगर तो मैं 1 यूनिट बनाऊंगा तो मटेरियल लगेगा, 2 यूनिट बनाऊंगा तो और मटेरियल लगेगा, 3 कुर्सियां बनाऊंगा तो और लकड़ी लगेगी, 4 कुर्सियां बनाऊंगा तो मजीद कुर्सी लगेगी। सर ये मटेरियल की कॉस्ट कौन सी होती है? वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा ही है सर, अगर मैं 1 यूनिट बनवाऊंगा तो लेबर को 1 यूनिट के पैसे दूंगा, 2 यूनिट बनाऊंगा तो लेबर को दूसरे के भी दूंगा, 3 बनाऊंगा तो तीसरे के भी दूंगा। तो लेबर की कॉस्ट कम यूनिट बना लो तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बना लो तो ज्यादा कॉस्ट। तो लेबर की कॉस्ट किस में जाएगी सर मेरे पास? वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। ऐसा ही है सर, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी होती रहे। प्रोडक्शन के साथ साथ बोलो या फिर एक्टिविटी के साथ बोलो। सर मैंने बोला ज्यादा यूनिट बनाऊंगा, सर कपड़े ज्यादा सिल रहे हैं तो सर मशीन भी ज्यादा चल रही है, सिलाई मशीन, तो बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा। ऐसा तो जो बिजली का बिल है वो कौन सी कॉस्ट के अंदर जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट में जाएगी। ऑल्दो पाकिस्तान के अंदर ये कौन सी कॉस्ट होती है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट में थोड़ा सा चिल्लड़ सा
फिक्स का एलिमेंट भी शामिल होता है। सर फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? सर फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट जिसमें, सर फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट जिसका, सर बोले सर जिसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता, कम यूनिट बनाओ या ज्यादा यूनिट बनाओ, वो कॉस्ट मुझको देनी है। फॉर एग्जाम्पल रेंट, सर मैंने देना है, एग्री करते हो? कम यूनिट बनाए ज्यादा यूनिट बनाए। फैक्ट्री की इंश्योरेंस, सर देनी है, कम यूनिट बनाए ज्यादा यूनिट बनाए। फैक्ट्री का जो चौकीदार है उसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, सर उसकी कॉस्ट कैसी? सर फिक्स कॉस्ट। ऐसा ही है, उसका कोई प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं है, सर वो कॉस्ट किस में जाएगी? फिक्स कॉस्ट में जाएगी। सर फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। डेप्रिसिएशन कौन सी कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट है। ऐसा ही है, अगर तो कौन सा मेथड है मेरे पास? स्ट्रेट लाइन या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। लेकिन अगर तो यूनिट आउटपुट मेथड है तो वेरिएबल कॉस्ट। फिट हो गया। आगे फिर हमने बोला सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट की कॉस्ट है। सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जिसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी। सर कौन सी कॉस्ट ऐसी होती है जिसमें सेमी वेरिएबल होती है? हमने बोला सर सेल्समैन लोगों की जो तनख्वाहें होती हैं, ऑल्दो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में होती हैं, लेकिन होती सेमी वेरिएबल है। क्यों? उनको एक तो फिक्स तनख्वाह दी जाती है, इसके अलावा कमीशन बेस भी होता है। ऐसा ही है। ठीक हो गया। सर उसके बाद मेरे पास कौन सी कॉस्ट थी? स्टेप कॉस्ट। सर स्टेप कॉस्ट क्या होती है? सर स्टेप कॉस्ट आपके पास फिक्स कॉस्ट ही है, लेकिन एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी, एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक सेम है, उसके बाद एकदम से बढ़ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बॉस कि मेरे पास एक फैक्ट्री है, हमने ली किराए पे, सर उसका किराया है 50,000 रुपए। एक सर्टेन लेवल ऑफ यूनिट तक बना सकता है। अगर आपके पास कारोबार बढ़ रहा है, ऑर्डर ज्यादा आ रहा है, उस फैक्ट्री के अंदर जगह नहीं है माल बनाने की, फुल कंजेस्टेड हो गया, कैपेसिटी पूरी हो गई है, आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरी फैक्ट्री भी किराए पे लेनी पड़ेगी। तो सर अभी आपका रेंट कितना था? 50,000। अभी एकदम से बढ़ जाएगा। 50,000 कहां तक था? जहां तक उसके अंदर काम नहीं कर रहा था, कैपेसिटी में जो काम हो रहा था, यानी कि फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड है एट सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी, एट सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद एकदम से वो कॉस्ट बढ़ जाएगी। ऐसा ही है। इसको हम क्या बोलते थे सर? इसको हम बोलते थे स्टेप कॉस्ट। ऐसा ही है। चले सर आगे बढ़े। कल की क्लास के अंदर हमने ये डिस्कस किया था। चले सर आप लोग के पास हैंडआउट के अंदर बहुत एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15। सर एक सवाल है हैंडआउट में, क्वेश्चन नंबर 15। सर इंशाल्लाह टाइम टेबल आप लोग को मिल गया, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हो गया, मिल गया सर इंशाल्लाह? हाँ वही जो शेड्यूल है ना वही चलेगा, वो रमजान तक है। सही, फिर रमजान के बाद जो है ना नया शेड्यूल आ जाएगा। ठीक है, वो पूरा रमजान वही है। कल शायद नहीं है हमारी क्लास, नहीं है ना? हाँ थर्सडे को है, फिर फ्राइडे भी शायद नहीं है। हाँ तो अभी हम 3 दिन लेके चलेंगे रमजान में, और फिर रमजान के बाद हम उसको बढ़ा देंगे। रमजान के फौरन बाद हम 5 कर देंगे। सही, मेरी कोशिश है 4, लेकिन फिर ईद की छुट्टियां भी आएंगी ना, वाली बकरीद वाली, तो थोड़ा सा ना हमें एक पेस मारना पड़ेगा। ठीक है जी, मैंने आपको पहली क्लास में क्या बोला था सर? कितने लेक्चर चाहिए? 75। अब जितनी देर में करा लो कोर्स उतना देर से कंप्लीट होगा, जितनी जल्दी करा लो कोर्स उतना जल्दी कंप्लीट होगा। डन है। चले सर क्वेश्चन नंबर 15। ऑनलाइन वालों मैंने हैंडआउट शेयर कर दिया था, सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी। चले सर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। चले सर सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट। बॉस रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? सर रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कंप्यूट टोटल वेरिएबल, टोटल फिक्स और टोटल कॉस्ट। बोले तो आपने वेरिएबल निकालनी है, फिक्स निकालनी है, और सर यानी कि मैं सॉल्व कैसे करूंगा? सुनिएगा, वेरिएबल कॉस्ट, यहां पे मैं लिखूंगा सर फिक्स कॉस्ट, यहां पे मैं लिखूंगा सर टोटल कॉस्ट।
चले सर, हथियार लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड यू दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रॉ मटेरियल कॉस्ट, सर रॉ मटेरियल 1 यूनिट बनाने पे मटेरियल कितना लग रहा है? वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल, सर खुल के बोले, वेरिएबल के फिक्स। 1 यूनिट बनाएंगे तो 2 बनाएंगे तो 3 बनाएंगे तो कितने यूनिट बना लिए? टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, सर टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, शॉर्टकट लिख रहा हूं रॉ मटेरियल। सर मैंने टोटल पूरे साल के अंदर कितने यूनिट बना लिए? 5000 यूनिट बना लिए। 1 यूनिट बनाने पे कितने? 400, 2 बनाने पे 800, 3 बनाने पे 1200, सर कितने बना लिए? तो मेरा भाई कितनी कॉस्ट लग जाएगी? चले सर शाबाश, कैलकुलेटर निकालें, सॉल्व करें सर, कैलकुलेटर सॉल्व करें, ये गलती ना करें। हाँ बोला ना 2 लाख बोल रहे थे ना सर, आपकी थोड़ी सी सुस्ती कायली की वजह से ना बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाएगा आपके रिजल्ट पे। ये ना करें, सारी मेहनत तेल हो जाएगी। चीजों को ना मटेरियलाइज करना सीखो। मटेरियलाइज का मतलब होता है कि जो चीज हमें पता है ना सही, उसको पेपर में पूरा करके ना पेपर पास होना सीखो। मतलब ये चीज है असल। एग्जाम में एग्जामिनर सामने बैठ के तुम्हारा आईक्यू टेस्ट नहीं कर रहा होगा, वाह यार बंदा बगैर कैलकुलेटर के पेपर सॉल्व कर रहा है, चल भाई तुझे गोल्ड मेडल दिलाता हूं मैं, ऐसा नहीं होगा। ये रियलिटी को समझो। अगर कैलकुलेटर नहीं लेकर आ रहे तो कैलकुलेटर लेकर आना सीखो। बॉस एग्जाम में कैलकुलेटर पे हाथ फौरन चलना चाहिए। कैलकुलेटर अगर तुम यूज नहीं करते, एग्जाम में यूज करोगे, बटन ढूंढ के प्रेस करोगे, टाइम लगेगा वहां पे। एग्जाम में टाइम बचाने का है। 3 घंटे बहुत कम होते हैं भाई। अगर तुम्हारे कैलकुलेटर यूज करने की आदत नहीं है, फिर तुम एग्जाम में यूज करोगे तो तुम बटन ढूंढ रहोगे, 9 यहां लिखा है, 3 यहां लिखा है, 4 यहां लिखा है, आदत नहीं होगी ना तुम्हारी, टाइम निकल जाएगा सारा वहां पे। बात समझ नहीं? जो एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जाओगे वही कैलकुलेटर आज से इस्तेमाल करना शुरू करो, ताकि 3, 4, 6 महीने में तुम्हारा हाथ उस पर सेट हो चुका हो। बात समझे मेरा भाई? चले सर कितना? 2 मिलियन। चले बॉस अगला, सेल्स कमीशन। सर इस रिक्वायरमेंट में उसने क्या बोला है? टोटल मैन्युफैक्चरिंग बताओ, टोटल एडमिन बताओ, या टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। क्या बोला उसने? सर कुछ भी नहीं बोला। उसने क्या बोला है? टोटल बताओ। मतलब टोटल मैन्युफैक्चरिंग हो वो भी ऐड मार दो, टोटल एडमिन हो वो भी ऐड मार दो, टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो वो भी ऐड मार दो। एग्रीड? एग्रीड। सर क्या बोल रहा है? सेल्स कमीशन 5% ऑफ सेल्स। सर वेरिएबल के फिक्स है जी, वेरिएबल के फिक्स। सर वेरिएबल की डेफिनेशन क्या थी? 1 यूनिट भी अगर तुमने नहीं बनाए तो सर 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। कम यूनिट बनाएंगे तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो ज्यादा कॉस्ट। अगर ये बंदा 1 रुपए की भी सेल नहीं करेगा तो क्या इसको कमीशन दिया जाएगा? नहीं सर। बहुत ज्यादा सेल कर दिएगा तो उसका कमीशन भी कैसा मिलेगा? बहुत ज्यादा। वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल। सर क्या सीन है इसके कमीशन का? बॉस इसके कमीशन का क्या सीन है? 5% ऑफ सेल्स। लड़के सेल कितनी हुई है ड्यूरिंग द ईयर? 13 मिलियन का 5% कितना बॉस? 6,50,000। सर वेरिएबल में लिखेंगे फिक्स में लिखें? वेरिएबल में 6,50,000। बात मानते हैं? बात मानते हैं? चले सर बाकी फटाफट कंप्लीट करें, 3 मिनट आपके पास। चलो शाबाश। स्टार्टिंग मैं कराऊंगा। पढ़ने का तरीका ये होता है कि सवाल पढ़ाया मैंने, स्टार्ट मैंने कराया, अब आगे तुम लोग चलोगे, मैं तुम्हें दूंगा 3, 4, 5 मिनट सही, फिर मैं शुरू कराऊंगा। चले सर। भाई कैलकुलेटर नहीं है तुम्हारे पास? सर बेसिक क्लास के ने। अबे खुदा ऑफ कर यार। अबे ये पक्के होंगे तो आगे पढ़ पाएंगे ना। मैं चाहता तो पहले चैप्टर शुरू करा देता, कुछ समझ में आता। हवाई जहाज बने होते। होमवर्क किया तुमने? नहीं है ना? एक क्वेश्चन किया था। क्यों? दूसरा क्यों नहीं किया? क्वेश्चन 2 किया था। मन क्यों नहीं किया? बिजनेस में लिखा था। अबे तो व्हाट्सएप कर देता मुझे यार। मुझे बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप किया, मैंने उसको रिप्लाई कर दिया। किस ने व्हाट्सएप किया था भाई? किया ना यार, मैंने रिप्लाई किया ना यार। इसमें ये चीज मिस हो गई, ले कर लो। खुद अपने प्रोफेशन के साथ तुम सीरियस नहीं हो रहे यार। चले सर 3 मिनट आपके, सॉल्व करेंगे इसको, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। चले बॉस स्टार्ट करते हैं। चले सर स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वालों आप लोग भी कर लिया होगा। चले सर सुनेंगे। चले बॉस सुनेंगे।
सर तीसरा क्या है मेरे पास, इंश्योरेंस कॉस्ट। सर कितनी इंश्योरेंस कॉस्ट, 2,50,000। यस बॉस। सर इंश्योरेंस कॉस्ट 2,50,000, 2.5 लाख। सर वेरिएबल के फिक्स, फिक्स वेरिएबल के फिक्स, कम यूनिट बनाएंगे ज्यादा यूनिट बनाएं, मेरे पास इंश्योरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। सर इसको मैं कहां लिखूंगा, फिक्स के अंदर। कितना बॉस, 2.5 लाख। ऐसा ऐसा चले सर आगे बढ़े। उसके बाद है डेप्रीसिएशन बॉस, उसके बाद है डेप्रीसिएशन। आइए सर एक एक करके हम लोग जरा डेप्रीसिएशन को सॉल्व करने चलते हैं। सर डेप्रीसिएशन पहले कौन सा है सर मेरे पास, बिल्डिंग। सर सीन क्या है बिल्डिंग का, सर बिल्डिंग का सीन क्या है, मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। सर मेथड से मुझे बताओ, स्ट्रेट लाइन वेरिएबल के फिक्स, फिक्स। सर अगर मैं कम यूनिट बनाऊं या ज्यादा यूनिट बनाऊं, उस डेप्रिसिएशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये कौन सी कॉस्ट में जाएगा, फिक्स कॉस्ट में, फिक्स कॉस्ट में जाएगा। चले सर मेरे पास स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू। कितनी सर, 1 लाख डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितनी, 10 ईयर। यस बॉस। कितना बना, 1,40,000 फिक्स के अंदर, 1,40,000 फिक्स के अंदर। सर बिल्डिंग के बाद मेरे पास क्या है, फर्नीचर। सर बिल्डिंग के बाद मेरे पास क्या है, फर्नीचर। सर फर्नीचर मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल के फिक्स, फिक्स कॉस्ट। कम यूनिट बनाए ज्यादा यूनिट बनाए, इसके ऊपर कोई फर्क, अमाउंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सर फॉर्मूला क्या होता है इसका, सर कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय रेट, बोले तो 15%। कितना बॉस, 51,000। कितना सर, 51,000। ऐसा है क्या, ऐसा है क्या। सर उसके बाद बिल्डिंग फर्नीचर, उसके बाद है मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी। सर शॉर्ट फॉर्म लिखा मैंने PNF। सर कौन सा मेथड है मेरे पास, यूनिट आउटपुट, वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल। कम यूनिट बनाएंगे तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो ज्यादा डेप्रिसिएशन। कोई यूनिट नहीं बनाऊंगा तो 1 रुपए का डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। सर कॉस्ट की कॉस्ट के वेरिएबल कॉस्ट। हाँ लड़के इसका मेथड बताइए। सर जी इसका मेथड क्या है, कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है मेरे पास, 1.2 मिलियन माइनस सैल्वेज वैल्यू कितनी है, 2 लाख। सर जी कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, लाइफ इसकी कितनी, 5 लाख यूनिट। सर कितना आया, 2, यानी कि एक यूनिट में बनाऊंगा डेप्रिसिएशन की कितनी कॉस्ट आएगी, 2। 2 बनाऊंगा तो 4, 3 बनाऊंगा तो 6, कर करा के पूरे साल तुमने कितने यूनिट बनाए, कितने यूनिट बनाए, 5,000। कहां लिखा हुआ है, बुलेट नंबर 1 के अंदर। सर क्या क्या बोला आपने, बुलेट नंबर 1 का आखिरी पढ़िए, टोटल यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। सर ड्यूरिंग द ईयर आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट बनाए, 5,000। ऐसा ऐसा 8,000 कहां से मिली है लड़के तुमको, 8,000 कहां से लिया है, किसने बोला था, अभी आवाज आई थी मेरे कानों पे 8,000, किसी ने तो बोला, तो बोलो ना यार। कितना बॉस, 10,000, 10 है वेरिएबल में, ठीक हो गया सर। चले सर आगे बढ़े। उसके बाद है मेरे पास लेबर। सर आगे बढ़े, उसके बाद है मेरे पास लेबर। सर लेबर का क्या सीन है, लेबर वेजेस ₹400 पर आवर। लेबर वर्कर, लेबर को 1 घंटे के सर कितने पैसे दिए जाते हैं, 400 रुपए। 1 घंटे काम किया कितने पैसे, 400। 2 किया तो 3 किया तो सर कितने घंटे काम कर लिए, एक एक करके। लेबर आवर्स ड्यूरिंग द लेबर वर्क फॉर 2700। सर लेबर ने कितने घंटे काम कर लिए, 2,700 घंटे काम किए, और 1 घंटे के आप लेबर को कितने पैसे देते हैं, 400 रुपए। ऐसा ऐसा कितना मेरा भाई, 10 लाख। वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल। कम घंटे काम करेंगे तो कम कॉस्ट, ज्यादा घंटे काम करेंगे तो ज्यादा कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट बॉस, वेरिएबल। लड़के कितना, 10,80,000 टोटल। चले सर आगे बढ़े। उसके बाद है फ्यूल कॉस्ट। सर 1 लीटर कितने का फ्यूल का, 20 रुपए का। सर यही बता दो, वेरिएबल के फिक्स,
वेरिएबल, कम फ्यूल खर्च होगा तो कम कॉस्ट, ज्यादा खर्च होगा तो ज्यादा कॉस्ट। सर टोटल फ्यूल ड्यूरिंग द ईयर, सर टोटल फ्यूल आपने कितना यूज किया? टोटल फ्यूल आपने कितना यूज किया? सर जी 4500 लीटर मल्टीप्लाई बाय 20 रुपए, सर कितना? 90। ऐसा आगे बॉस। उसके बाद क्या है तुम्हारे पास? सैलरी स्टाफ 70,000 रुपए पर मंथ। सर वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल के फिक्स। सर कम यूनिट बनाएंगे तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो सॉरी कम यूनिट बनाओ या ज्यादा बनाओ, सैलरी इसको पूरी की पूरी मिलेगी। कहां लिखी लड़के सैलरी? भाई कहां लिखी सैलरी? सर कहां लिखी सैलरी? कहां लिखी बॉस? गलत। कितनी कितनी अमाउंट बताए? 8,40,000। हाँ 90 तो नहीं है। हाँ सर सुने यहाँ पे एक ट्विस्ट है। मैंने क्या लिखा? सर मैंने बोला सैलरी है कितनी? 70,000 रुपए। कम यूनिट बनाओ या ज्यादा यूनिट बनाओ, तनख्वाह पे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसमें जाएगी सर ये? फिक्स के अंदर। सर मैंने क्या लिखा? 70,000 पर मंथ। पूरा सवाल चला है पर एनम पे। सवाल सही से नहीं पढ़ा, फेल होने का मसला। बात समझे सर? एग्जाम में यही होता है। सवाल को मैं क्या बोलता हूं सर? तसल्ली से पढ़ने का। तसल्ली से, एक चीज तसल्ली से पढ़नी है। एग्जामिनर फंसाता है। पूरा डाटा किस पे चला है? पर एनम फॉर द ईयर, फॉर द ईयर। एक डाटा इसने क्या उठा के दिया? पर मंथ। सर मल्टीप्लाई 12 करें, या तो पूरी वर्किंग पर मंथ पे करें या तो पूरी वर्किंग पर एनम पे करें। एक पैरामीटर पे रहे ना सर। कितना बॉस? 8,40,000। तो एक दो ने गलत किया, बाकी सबों ने सही किया। समझे भाई? जब मैं तुम लोग को छोड़ता हूं सॉल्व करने के लिए, यही वजह होती है। वरना मैं चाहूं तो 2 मिनट लगा दूं, मेरे 5-8 मिनट जाए होगा ना भाई, मैं खामोश बैठा रहा। इसीलिए छोड़ता हूं सर। इसी से सीखोगे, इसी से सीखोगे। अभी तुम्हारी कौन सी क्लास है? 4थी क्लास है सर। तुम लोग को तकरीबन ये गलतियां तुम करते रहोगे, तकरीबन 20-25 लेक्चर तक करते रहोगे। 26 से 27वें लेक्चर से फिर ये गलती तुम्हारी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी और एग्जाम में फिर सेट हो चुके होगे। डन है? चले बॉस ऐड करके बताओ भैया टोटल कितना? 51 नहीं, यूं नहीं बताया करें। 51,0,1,1,000। हाँ यूं बताया करें। ये बताइए चलो टोटल का क्या क्या बताया आपने? टोटल का 51,01,000,000। ये बताइए ऑनलाइन वालों साथ हो? करना है 383 4 टाइम्स 0 यानी क्या बोले? 0 फिर 000। हाँ यूं बोला करें, मुझे लिखने में ना आसानी होती है। ये बता दें 1281 गलत है, चेक कर लेते हैं। ये बताओ 1281 000 टोटल भी करो यार। कितना बॉस? 3399 3311 3311 000। फिट है सर? फिट है बॉस? चले सर, जहां कोई गड़बड़ हुई है उसको काट के सही करें और फिर अब आगे सवालों में बढ़ते हैं। सर क्या आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मेरे भाइयों क्या वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़े? चले भाई। चले सर अगला सवाल। यार टोटल चेक कर लो, ऑनलाइन वाले कह रहे हैं गलत है ये भी। हाँ ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं यार क्या यार, कैलकुलेटर भी कौन बता रहा है गलत? सर ये नहीं करना एग्जाम में यार, क्यों अपना पास हुआ हुआ पेपर दांव पे लगा रहे हो यार?
मतलब कॉन्सेप्ट पता है, चीजें पता है, सब कुछ पता है, कैलकुलेटर पे गलत बटन दबा रहे हो। क्यों अपना पास वाला पेपर दाव पे लगा रहे हो भाई? ठीक है बॉस, ऑनलाइन वाले सही जा रहे हैं ना यार। चले सर, डन बॉस, आगे बढ़ेंगे सर, आगे बढ़ेंगे मेरे भाइयों। एक सवाल और सर, एक सवाल और, क्वेश्चन नंबर 5 सर, एक सवाल और, क्वेश्चन नंबर 5। पहुंचे बॉस? जी भाई, क्या मैं बोर्ड का सफाया करूं? तुम लोगों ने करेक्शन कर ली जो भी तुम लोगों ने गलती की थी काट पीट के। ऑनलाइन वालों मिटा दें क्या? ऑनलाइन वालों मिटा दें क्या? यस सर, डन। चलें सर, फिट है, मैंने पिक्चर भेज दी है व्हाट्सएप ग्रुप पे। चले सर। हाँ, 10 कम लिखा होता ना पहले। कहाँ पे, कहाँ पे? हाँ देखो ना, जब भी तुम लोग की गलती हो रही है ना। और अब यही है, ठीक हो गया। चले सर आगे, क्वेश्चन नंबर 5 बॉस, क्वेश्चन नंबर 5। चलें सर, सवाल पढ़ें, सवाल पढ़ें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस बॉस, क्वेश्चन नंबर 5। जी सर, पढ़ें क्या? हैं भाई लोग, पढ़ें। चलें सर, सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट। बॉस, रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? फॉर द 3 डिफरेंट लेवल ऑफ यूज 10,000, 20,000, 30,000 किलोमीटर पर एनम। सर अगर तो सालाना हम 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलाएं, या 20,000 किलोमीटर गाड़ी चलाएं, या 30,000 किलोमीटर गाड़ी चलाएं। प्रिपेयर अ शेड्यूल शोइंग। सर बताइए वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, और टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ द कॉस्ट गिव एप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन फॉर ट्रीटिंग इट एज अ वेरिएबल कॉस्ट। सर क्या बोला इसने? इसका मतलब सर कोई गाड़ी वाली कंपनी है, कोई करीम, उबर, इन ड्राइव, सही है, कोई डाइवो, इस टाइप की कोई कंपनी है जिसकी हमसे कोई कैलकुलेशन करा रहा है। क्या बोल रहा है सर? अगर सालाना 10,000 किलोमीटर गाड़ी चले, 20,000 चले, फिर 30,000। सर मुझे एक बात बताएं सर, वेरिएबल फिक्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग तो भी। अगर 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे तो पेट्रोल कितना कंज्यूम होगा? 20,000 किलोमीटर चलाएंगे, 30,000 किलोमीटर चलाएंगे, क्या सेम किलोमीटर यूज, क्या सेम पेट्रोल यूज होगा? नहीं सर, वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल। लॉजिक क्लियर? गाड़ी का जो इंजन कॉइल होता है, 10,000 किलोमीटर चलाऊं, 20,000 चलाऊं, 30,000 चलाऊं, क्या सेम यूज होगा? नहीं सर, वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल। लॉजिक क्लियर हो रही है? गाड़ी की इंश्योरेंस चोरी ना हो जाए, 10,000 चलाऊं, 20,000 चलाऊं, 30,000 चलाऊं, इंश्योरेंस के पैसों पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, वेरिएबल के फिक्स, फिक्स। लॉजिक क्लियर हो रही है? लॉजिक क्लियर हो रही है? मैंने बोला सर कि ड्राइवर की सैलरी 10,000 चलाऊं, 20,000 चलाऊं, 30,000 चलाऊं, ड्राइवर को मैंने रखा हुआ है सर आपको 50,000 रुपए महीना मिलेगा, वेरिएबल के फिक्स, फिक्स। लॉजिक क्लियर हो रही है? मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना। मैंने बोला सर गौर से, मैंने बोला सर गाड़ी का टैक्स भी जाता है साल का, 10,000 चलाऊं, 20,000 चलाऊं, 30,000 किलोमीटर चलाऊं, टैक्स कितना? सेम, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर टैक्स 5,000 रुपए तो 5,000 ही जाएंगे। एग्री करते हो? सुनना, मैंने बोला सर मैं गाड़ी को शावर करवाता हूं, मतलब मैं गाड़ी को धुलवाता हूं, सर्विस करवाता हूं गाड़ी की, महीने में 1 दफा। चलाऊं कि नहीं चलाऊं? बहुत चलाऊं कि कम चलाऊं? महीने में 1 दफा मैं उसकी जो ना वो गाड़ी को वॉश करवाता हूं, सर्विस करवाता हूं, वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल के फिक्स, फिक्स। एग्री? मैं हर 1,000 किलोमीटर के बाद धुलवाता हूं, वेरिएबल। आप दिन में 2,000 दफा धुलवाते, दिन में 2 दफा धुलवानी पड़ेगी। एग्री करते हो? आप पूरे महीने में 1,000 किलोमीटर भी ना चलवाए तो पूरे महीने नहीं धुलवाए, वेरिएबल के फिक्स। एक्टिविटी से ताल्लुक हो गया इसका, एक्टिविटी के गाड़ी चलना। एग्री करते हो? फिक्स का मतलब महीने के तनख्वाह फिक्स है, महीने के पैसे, साल के पैसे फिक्स हैं। लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर? सर आगे सुने, आगे सुने। सर मैं टायर हर महीने बदली करवा देता हूं, वेरिएबल के फिक्स। मैं हर 3 महीने बाद टायर चेंज करवा देता हूं, जितनी भी चलाऊं, कम चलाऊं कि ज्यादा चलाऊं, पत्थर पे चलाऊं कि रोड पे चलाऊं, ऐसा, वेरिएबल के फिक्स। मैं हर 5,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद टायर बदली करवाता हूं, वेरिएबल। चाहे 10 दिन में 5,000 चला लो, 10 दिन में टायर बदला लो, या 2 साल लगा दो 5,000 किलोमीटर चलाने में, 2 साल में बदली करा लो। एग्री करते हो? क्या बोल दिया मैंने? चले सर सवाल,
सवाल आइए सर। सर सवाल के अंदर इसने मुझे क्या बोला? सर सवाल के अंदर इसने मुझे बोला कि सर अगर तो कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी? सर अगर तो 10,000 किलोमीटर गाड़ी चले, अगर तो 20,000 किलोमीटर गाड़ी चले, अगर तो 30,000 किलोमीटर गाड़ी चले, तो सर बताइए कि सर वेरिएबल कॉस्ट या फिर फिक्स कॉस्ट का टोटल बता दीजिए। मेरा भाई सुनेंगे सर, सुनेंगे। जी सर, यहां पे हम लिखेंगे बॉस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, और यहां पे हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट। यहां पे सर हम लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट, यहां पे हम लिखेंगे फिक्स कॉस्ट, यहां पे हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट। यहां पे सर हम लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट, सही है ना? हाँ, वेरिएबल कॉस्ट, यहां पे हम लिखेंगे बॉस फिक्स कॉस्ट, और यहां पे हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट। डन है बॉस? डन है। चलिए सर, इस तरह से क्वेश्चन को हम करेंगे। सर सुन लें, कॉस्टिंग के पर्चे के अंदर कोई फॉर्मेट वगैरह नहीं होता, जैसे तुमको ठीक लगे वैसे करो। एग्रीड? चले सर, सवाल पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सर स्टार्टिंग मैं कराऊंगा और फिर आप लोगों को छोड़ूंगा, फिर आप लोग जरा हाथ पैर चला के करेंगे। सर सुने, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रोडक्शन पर्टेन टू अ वेल मेंटेन्ड मीडियम साइज कार। लड़के क्या कर रहे हैं? सवाल पढ़ रहे हैं बॉस, कॉपी बाद में करेंगे। सर कॉस्ट ऑफ कार, हाँ लड़के कहां लिखूं, वेरिएबल में कि फिक्स में? वेरिएबल के फिक्स में? वेरिएबल के फिक्स? तो अजीब बात लिया तुम तो, वेरिएबल यार, वेरिएबल के फिक्स। सर कॉस्ट का मतलब एक्सपेंस, गाड़ी की कॉस्ट एसिड होती है, फिक्स एसिड होती है, किसी कॉस्ट में नहीं आएगी। कैसी बातें कर रहे हो यार? बेसिक प्रिंसिपल क्यों छोड़ रहे हो? ऑनलाइन वालों कैसी बातें कर रहे हो? उल्टी पुल्टी। सर कॉस्ट का मतलब क्या? एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब इनकम स्टेटमेंट, पीएनएल का आइटम। सर कॉस्ट ऑफ कार तो एसिड है, नॉन करंट एसिड है, उसका डेप्रीसिएशन, ये बोलो उसका डेप्रीसिएशन। सर डेप्रीसिएशन आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। कॉस्ट ऑफ कार 1.2 मिलियन, सैल्वेज वैल्यू कितनी है? 3 लाख, और क्या लिखा हुआ है सर? आफ्टर 100 किलोमीटर 3 लाख। सर इन्होंने इसकी यूजफुल लाइफ साल के हिसाब से नहीं दी, बल्कि किसके हिसाब से दी है? किलोमीटर बोले तो यूनिट आउटपुट के हिसाब से। तो इसकी जो डेप्रीसिएशन है वो वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल। ऐसा 1 महीने में 1 लाख किलोमीटर चला दो, गाड़ी खत्म। 1 लाख किलोमीटर 20 सालों में चलाओगे तो 20 साल में खत्म। सर मेथड कौन सा है इसका? यूनिट आउटपुट मेथड। तो चले सर, मैं सॉल्व करने चला। सर सुने, ये 10,000 की वर्किंग मैं कराऊंगा और बाकी की वर्किंग आप कर लोगे घर जाके। डन है। सर सबसे पहले मैं डेप्रीसिएशन लिखता हूं। सर डेप्रीसिएशन का मुझे तरीका बताइए। सर यूनिट आउटपुट यानी कि किलो आवर्स मेथड है। फॉर्मूला क्या है मेरे पास? कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। तो सर 1 किलोमीटर गाड़ी चलेगी और कितनी डेप्रीसिएशन? चलो कैलकुलेटर पे शाबाश, बटन दबाओ। कितने 1 किलोमीटर गाड़ी चलेगी और कितनी डेप्रीसिएशन? ऑनलाइन वालों 9 रुपए। 1 किलोमीटर गाड़ी चलेगी और कितनी डेप्रीसिएशन? 9 रुपए। यहां पे कितने की वर्किंग कर रहा हूं मैं? 10,000 की। तो कितनी डेप्रीसिएशन हो गई? 90,000। वेरिएबल के फिक्स में 90,000। मानते हो क्या नहीं? सर चलो ये भी कर लेते हैं। यहां पे कितने पे वर्किंग कर रहा हूं मैं? 20,000। 1 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, डेप्रीसिएशन कितनी? 9। यहां पे कितने पे वर्किंग कर रहा हूं? 20,000 पे कितना? 1,80,000। और अगर तो 30,000 किलोमीटर गाड़ी चलेगी तो कितनी डेप्रीसिएशन? 2,70,000। क्या सबों को समझ में आया? क्या मेरे भाई सबों को समझ में आया? चले सर आगे। सर मेंटेनेंस करवा रहे हैं। सर्विस आफ्टर एवरी 5,000 किलोमीटर। क्या मतलब सर? गाड़ी की सर्विस हो रही है, धुलाई वुलाई हो रही है। सर हर 5,000 किलोमीटर के बाद हम गाड़ी को साफ करते हैं। सर पहले तो बताओ कि वेरिएबल के फिक्स,
वेरिएबल। हर 5000 किलोमीटर के बाद, एक एक्टिविटी के बाद, अगर मैं बोलता सर हर 3 महीने के बाद, चाहे गाड़ी चलाओ या नहीं चलाओ, बहुत चलाओ कम चलाओ, हर 3 महीने के बाद, तो फिक्स। एक्टिविटी से फिर ताल्लुक नहीं होता। एग्री करते हो? अभी किससे ताल्लुक हो रहा है? एक्टिविटी। आप एक महीने में 20,000 दफा चला दी गाड़ी, एक महीने में आपने 20,000 दफा चला दी, कितनी दफा धुलाई कराओगे? 4 दफा। 5,000 किलोमीटर के बाद हो रही है तो 4। एग्री करते हो? आओ सर इधर आ जाओ। तो तुम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि सर कौन सी कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। सर कौन सी कॉस्ट? सर्विस की कॉस्ट। बहुत सुने सर यहाँ पे कितने किलोमीटर पे वर्किंग कर रहा हूं, कितने किलोमीटर के बाद धुलाई हो रही है, तो कितनी दफा धुलाई हो जाएगी? 2 दफा। एक दफा धुलाई की कॉस्ट कितनी है, तो कितनी? 12,000। खूबसूरत हो गया, फिट हो गया। सर यूं कर ले, कितनी कॉस्ट? 6,000 की कॉस्ट हर 5,000 के बाद। बॉस डिवाइड करोगे कितना? 1.2 मल्टीप्लाई में 10,000 तो 12,000। फिट है? इधर आ जाइए सर कितने पे वर्किंग कर रहा हूं? 20,000 पे। हर 5,000 के बाद सर्विस हो रही है, तो कितनी दफा सर्विस होगी? 4 दफा। एक दफा सर्विस की कॉस्ट 6,000, तो 4 दफा की कितनी हो गई है? 24,000। वरना मैंने पर किलोमीटर कितना निकाला हुआ है? 1.2 मल्टीप्लाई बाय 20,000। यूं कर लो, एक ही बात है। यहां पे बॉस कितना? 36,000। सही बता रहा हूं ना भाई लोग? क्या सबों को समझ में आया? आगे सर उसके बाद है रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स। सर स्पेयर पार्ट थोड़े बहुत पुर्जे भी चेंज होते हैं, स्पेयर पार्ट्स। यस सर बताइए सर। पहले तो क्या फरमा रहे हैं? स्पेयर पार्ट हर 2000 किलोमीटर के बाद आपको कुछ पुर्जे चेंज कराने हैं, और कितना खर्चा? 4,000 का। वेरिएबल के फिक्स? वेरिएबल एक्टिविटी आ गई ना यार। अगर मैं बोलता सर हर साल चेंज होगी, तो फिर क्या होता मेरे पास? फिक्स। चाहे चलाओ नहीं चलाओ, बहुत ज्यादा चलाओ कम चलाओ, तो फिक्स होती है। रेंट सर बहुत ज्यादा यूनिट बनाओ कम यूनिट बनाओ, आपको देना ही देना है, फिक्स। एग्रीड? एक्टिविटी के साथ हो रहा है सर रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट। आपको स्पेयर पार्ट रिप्लेस करने पड़ेंगे। सर कितने स्पेयर पार्ट आपको? सर हर 2000 किलोमीटर के बाद आपको स्पेयर पार्ट रिप्लेस करने हैं। सर कितने की वर्किंग कर रहा हूं? कितनी दफा चेंज होगा स्पेयर पार्ट? 5 दफा। एक दफा की कॉस्ट कितनी है? कितना हो गया? 20,000। मानते कि नहीं मानते? मानते कि नहीं मानते? इधर आ जाओ। सर किस पे वर्किंग कर रहा हूं? हर 2000 किलोमीटर के बाद चेंज करवा रहा हूं। कितनी दफा चेंज कराऊंगा? 10 दफा। एक दफा की कॉस्ट, तो 10 दफा की 40,000। हाँ कि ना? एग्री करते हो बॉस? भाइयों बात समझ में आ रही है? इधर भी बता दो। 60,000। बेहतरीन हो गया। तो तुम लोग अब कॉस्टिंग में चल पड़े हो, कॉस्टिंग में तुम लोग चल पड़े हो। हाँ जी सर, कैसे वर्किंग कर दी आपने, ये जरा लिख के भी करवा दें। हमने बोला सर 4,000 की कॉस्ट आ रही है हर 2,000 पे, तो हर किलोमीटर पे कितनी? 2 रुपए। ऐसा है। फिट है? आगे बॉस उसके बाद है सर व्हीकल टैक्स। सर जी व्हीकल टैक्स क्या लिखा हुआ है? 20% एडजस्टेबल अगेंस्ट इनकम टैक्स पेबल बाय दी ऑनर। सर 20% टैक्स आपका एडजस्ट हो जाएगा। बॉस क्या मतलब? सर 20% टैक्स आपका एडजस्ट हो जाएगा। बॉस क्या मतलब? सुने 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 सर, एडजस्ट का मतलब क्या होता है? रिफंड हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है सर। होता यह है कि आपने टैक्स पे किया और बाद में आपको वापस मिल जाएगा। तुम्हारा खर्चा हो गया? नहीं सर, आपने टैक्स पे कर दिया और 20% आपको एडजस्ट हो जाएगा बाकी किसी के साथ। होता क्या, तुम लोग जब इनकम टैक्स पढ़ोगे कैफ 2, सही है सर मुनीर से, तो वहां पे तुम लोग को सही से समझ में आएगा। लेकिन मैं तुम लोग को सिर्फ इतनी सी बात कर दूं सर। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही, फॉर एग्जाम्पल सर आपने 1 लाख रुपए कमाए, आपकी प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। आपको अज्यूमिंग 10% कानून के मुताबिक टैक्स पे करना है, तो सर आप कितना टैक्स पे करोगे? 10,000 टैक्स पे करोगे, आपको पे करना है। अच्छा जी, गवर्नमेंट बोलती है सर मुझे ना पब्लिक के ऊपर भरोसा नहीं है कि अपनी लायबिलिटी अपने 10,000 रुपए पे करेंगे टैक्स, मुझे इन पे भरोसा नहीं है।
तो गवर्नमेंट क्या करती है कि सर वो आपसे ना थोड़े थोड़े आपकी जिंदगी के डिफरेंट लम्हात में टैक्स काटती रहती है। फॉर एग्जांपल सर आपने जहाज का टिकट बुक कराया, टिकट है कितने का, फॉर एग्जांपल 2000 रुपए का, आपसे ले लिए 250 रुपए, 500 रुपए आपका टैक्स काट लिया। वो बोलते हैं भाई तुम पैसे जमा कराओगे ना उसमें से एडजस्ट कर लेना, 500 यहाँ एडजस्ट हो गए। लॉजिक क्लियर? पे कब कर दिया? जब तूने ट्रेवलिंग की, जहाज के टिकट की। मैंने बोला भाई इतने का टिकट है तो 500 रुपए ज्यादा क्यों ले रहा है? उसने बोला सर 500 रुपए एडजस्ट हो जाएंगे, गवर्नमेंट का कानून है, तुम 10,000 रुपए जब पे करने के लिए जाओगे तो 500 रुपए काट के 9,500 पे करना। एग्री करते हो? गाड़ी का तुम टैक्स पे करने के लिए गए, हमने बोला सर गाड़ी का टैक्स है, तू ज्यादा क्यों ले रहा है? हमने बोला ये ज्यादा जो है वो दूसरा टैक्स है, इनकम टैक्स है, जब तुम ये अपना टैक्स भरने के लिए जाओगे तो उसमें से काट लेना, एडजस्ट कर लेना। सर देखा जाए अभी तो मुझसे पैसे ले रहा है लेकिन मेरा खर्च तो नहीं है ना, एंड में जाके एडजस्ट हो जाएगा। सर कितना टैक्स है यहाँ पे गाड़ी का? सर गाड़ी का टैक्स कितना है सर? 7,500। लेकिन सर ये बोल रहा है इसके अंदर जो 20% है सर वो एडजस्ट हो जाएगा, बाद में तुमको मिल जाएगा, बाद में जो तुमने पैसे पे कर रहे होंगे गवर्नमेंट को उसमें से नेट ऑफ सेट हो जाएगा। तो सर 20% मेरा एक्सपेंस तो नहीं है ना भाई। तो कितना एक्सपेंस है मेरा? 80% है। कितना एक्सपेंस है? 1500 मुझे वापस हो जाएगा। तो कितना वापस नहीं होगा? जो मेरा खर्चा है वो कितना? 6000 का। सर वेरिएबल के फिक्स में आएगा। सर गाड़ी चलाऊं नहीं चलाऊं, कम चलाऊं ज्यादा चलाऊं, पूरे साल आप गाड़ी को बंद करके रखें, आपको व्हीकल टैक्स फिर भी पे करना पड़ेगा। कितना है बॉस? 6000 का। चाहे मैं जितनी भी गाड़ी चलाऊं मैं व्हीकल टैक्स पे करूंगा। भाइयों समझ में आ रहा है? किसी का एतराज? बॉय क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े सर। इंश्योरेंस, सही है सर। इंश्योरेंस कितनी है मेरे पास? 36,000। सर वेरिएबल के फिक्स, मैं गाड़ी कम चलाऊं या ज्यादा चलाऊं, सर इंश्योरेंस जो गाड़ी की होती है चोरी वोरी करने की, वो पैसे मुझको देने पड़ते हैं। इस इंश्योरेंस का ताल्लुक गाड़ी चलाने से नहीं होता। ऐसा ही है। अगला बॉस, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, वेरिएबल के फिक्स। सर वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल कम गाड़ी चलाएंगे तो कम पेट्रोल, ज्यादा गाड़ी चलाएंगे तो ज्यादा पेट्रोल, गाड़ी नहीं चलाओगे तो कोई पेट्रोल नहीं। वेरिएबल के फिक्स। वेरिएबल सर जी मुझको जरा बताएंगे यहाँ पे कितनी कॉस्ट लिखूं? 70, 60, 50, 7,50,000। सबके आंसर अलग अलग। कितने बॉस? 7,50,000, 50,000 और बॉस है जी। सर कॉस्टिंग यही चीज का नाम है, कॉस्टिंग इसी चीज का नाम है, कॉमन चीज है ये, कोई नई चीज नहीं है। घर की बात है, गाड़ी में पेट्रोल डलता नहीं डलता, कितने किलोमीटर जाना है, सारी दिमाग में कॉस्टिंग कैलकुलेशन होती है, यही तो कॉस्टिंग है। तो गलत आंसर क्यों आ रहा है बॉस? ये तो रोजाना घर की बात है। बाइक गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं नहीं डलवाते, ये तो रोजमर्रे की बात है बॉस। तो आंसर गलत क्यों आ रहा है? यही तो कॉस्टिंग है, यही तो कैफ फ्री है। 75,000। चले सर सुने। सर कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कितनी है? 1 लीटर 75 का। 1 लीटर 75 रुपए का। नीचे क्या लिखा हुआ है? ऑन एन एवरेज द कार कंज्यूम्स 1 लीटर फॉर एवरी 15 किलोमीटर। 1 लीटर में गाड़ी कितने किलोमीटर जाएगी? 15 किलोमीटर। यहां पे कितने किलोमीटर गाड़ी चल रही है? 10,000। कितने लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी? बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सर घर की बात नहीं है, गाड़ी वाड़ी तो सब घर की बात होती है बॉस, कैलकुलेशन नहीं करते। 5 स्टार टूर पे जाना है, 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। एग्रीड? हमारी गाड़ी एवरेज कितना दे रही है? 1 लीटर में 15 किलोमीटर चल रहे हैं। सर कितने लीटर पेट्रोल डलेंगे? सर ये तो रोजाना घर की बातें हैं। 666। 1 लीटर कितने का? 75 रुपए का। कितना? 50,000। कॉस्टिंग है सर ये। लॉजिक क्लियर हो रही है? ये कॉस्टिंग है, नॉर्मल चीज है, कोई वो चीज तो नहीं है। ये तो रोजाना हम लोग कैलकुलेशन कर रहे होते हैं दिमाग के अंदर। हाँ हम लोग पेट्रोल लीटर के हिसाब से डलवा रहे होते हैं, हम डलवा रहे होते हैं 500 रुपए का डाल दो, 300 रुपए का डाल दो, तो हमें ये थोड़ा अजीब लग रहा होता है।
एग्रीड। चले सर, सुने सर, पेट्रोल का क्या सीन है? हमने बोला सर यहाँ पे कितनों की वर्किंग कर रहे हो? 10,000 किलोमीटर की। कितने की वर्किंग? 10,000 किलोमीटर की। सर 1 लीटर में गाड़ी कितने किलोमीटर चल रही है? सर 15 किलोमीटर। ऐसा ही है, तो आपको कितने किलोमीटर, आपको कितने लीटर पेट्रोल चाहिए? लड़के डिवाइड करें, कितने लीटर चाहिए? 6,666.66 जो भी है। सर 1 लीटर कितने का? 75 रुपए का। तो कितनी कॉस्ट? 50,000। 50,000 रुपए पेट्रोल यहां पे खर्च होंगे। ऐसा सर यहां पे कितने खर्च होंगे? 1 लाख। सर यहां पे कितने पेट्रोल खर्च होगा? 1,50,000। ठीक हो गया सर? किसी को दिक्कत परेशानी? लॉजिक क्लियर? आगे सर, उसके बाद है कॉस्ट ऑफ टायर रिप्लेसमेंट। सर हर 25,000 किलोमीटर के बाद आपको टायर बदली करने पड़ते हैं। सर वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल के फिक्स। वेरिएबल क्यों? एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। अगर मैं बोलता सर हर 6 महीने के बाद टायर बदली करेंगे, क्या गाड़ी चलाओ कि नहीं चलाओ, जैसे किराया होता है सर, फिर ये क्या हो जाता? फिक्स हो जाता। लेकिन अभी ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये भी एक एक्टिविटी, यानी कि जितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी उसके हिसाब से आपको टायर बदली करने पड़ेंगे। सर हर किलोमीटर के बाद, हर 25,000 किलोमीटर के बाद टायर बदली करना है। हर 25,000 किलोमीटर के बाद कितने का टायर आ रहा है? कितने लिखो? कितने? बोलो कितने? 0 है जी, है जी। टायर कितने के बाद बदली हो रहे हैं? यहां पे कितने की वर्किंग करवा रहा है? टायर ही बदली नहीं हुआ। यहां पे ऐसा। सर अकाउंटिंग कैश पे होती है अक्रूवल पे? सर अकाउंटिंग कैश पे होती है अक्रूवल पे? पढ़ा ना हमने पीआरसी के अंदर बॉस। कैश अकाउंटिंग कैश पे होती है अक्रूवल पे? अक्रूवल पे। सर ये अक्रूवल क्या होता है? सर पैसा दे या नहीं दे, खर्चा हो गया, रिकॉर्ड करें। बात मानते हो कि नहीं मानते? सुनना सुनना सर सुनना। मैंने बोला बॉस फॉर एग्जाम्पल आप गए रेंटा कार वाले के पास गाड़ी किराए पे लेने के लिए। रेंटा कार वाले ने बोला सर मैं आपसे 1 दिन के 5,000 रुपए गाड़ी के चार्ज करूंगा। हमने बोला ठीक है सर। फिक्स वेरिएबल? फिक्स कॉस्ट। पेट्रोल तुम डलवाओगे, वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल। एग्री कर दो? हमने बोला और कुछ? उसने बोला हाँ एक और है। हमने बोला क्या एक और है? उसने बोला यार देखो हम ना हर 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के, यहाँ पे क्या है 25,000, हर 25,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हम टायर बदली करवाते हैं, और टायर बदली कराने के पैसे आपको देने हैं क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हैं। हमने बोला बात सही है, लॉजिकल है। सर कितने किलोमीटर के बाद गाड़ी बदली करवा, टायर बदली करवाते हैं? ये बंदा लेके गया गाड़ी, सर 0 मीटर गाड़ी थी, बिल्कुल नहीं चली थी, पन्नी पैक। ये बंदा गाड़ी घुमा फिरा के, खूब घुमा फिरा के सर ये लेकर आया 24,990 किलोमीटर। टायर बदली हुआ? नहीं सर। बदली होने में कितने किलोमीटर रह गए? 10। लाके दे दिए, ले भाई पकड़। कितने पैसे पे करेगा ये? 5,000 जो भी बनेंगे, जितने दिन घुमा के लाया, मल्टीप्लाई बाय जो पेट्रोल शेट्रोल लगा। एग्री करते हो? ये कौन था? मिस्टर ए। सर इसने टायर के पैसे दिए? नहीं सर। लो जी सुनना, जैसे ये गया अगले दिन मिस्टर बी आ गया। उसने बोला हाँ यार गाड़ी मुझे चाहिए किराए पे। उसने बोला सर अभी भी गाड़ी आई है, हमने साफ सुथरी करा दी है, बिल्कुल चमचमाती भी हो रही है, ले जाएं। हमने ठीक है। हमने बोला सर क्या हिसाब किताब होगा? उसने बोला सर गाड़ी का किराया है 5,000, पेट्रोल वेट्रोल आपका। सर गाड़ी का किराया 5,000 पर डे, वेरिएबल फिक्स? फिक्स। पेट्रोल वेरिएबल। फिर हमने बोला सर देखो हमारी पॉलिसी है कि सर हर 25,000 किलोमीटर के बाद टायर बदली करवाते हैं। हमने ठीक है सर, ठीक है सर। ये बंदा गाड़ी लेके चला गया। सर गाड़ी मीटर कितना शो कर रही है? 24,990। इसने बस कराची से रात में फैमिली के साथ शादी में गया और शादी से वापस आया और मीटर हो चुका था 25,010 किलोमीटर। यानी कि सिर्फ कितने किलोमीटर चलाई इसने? सिर्फ 20 किलोमीटर चलाई। गाड़ी दे दी इसने, किराया दिया गाड़ी का, पेट्रोल लगाया होगा। हम उसने क्या बोला गाड़ी वाले ने, मकान मालिक, उसने गाड़ी के ऑनर ने, रुक भाई टायर के पैसे कौन देगा? क्या पॉलिसी बताई मैंने आपको? हर 25,000 किलोमीटर बदली कराने के बाद 20,000 रुपए का टायर, 20,000 रुपए निकाल। तूने टायर खर्च करके आया, टायर घिस कर आया है। सर क्या बात सही कर रहा है? फड्डा हो जाएगा यहाँ पे।
सर फड्डा हो जाएगा। है टायर किसने घिसा है? टायर किसने घिसा है? एग्री करता हो? 20,000 इससे क्यों ले रहे हो भाई? लॉजिक आउट हो रही है यहाँ पे। लड़ाई होगी नहीं होगी सर? होगी लड़ाई। सर क्या बोलेगा? वो बोलेगा भाई तुम्हारा हिसाब किताब ही आउट है, तुम्हारी कैलकुलेशन ही आउट है। सर इस तरह थोड़ी ना काम होता है। बल्कि तुम ये करो, इससे तुम टायर घिसने के पैसे लेते जितनी गाड़ी इसने चलाई है, एग्री करते हो? और मुझसे तुम 20 किलोमीटर के हिसाब से पैसे चार्ज करो। ऐसा ये कहलाती है अक्रूवल बेस अकाउंटिंग बॉस। तुम तो कैश बेस अकाउंटिंग करवा रहे हो मुझसे। अकाउंटिंग तो अक्रूवल होती है। अब मुझे बताओ सर, यहाँ पे टायर बदली नहीं हुआ लेकिन टायर घिस तो गया ना यार। टायर बदली नहीं हुआ लेकिन टायर घिस तो गया ना, तो खर्चा तो रिकॉर्ड करो। टायर बदली हो या ना हो, खर्चा तो रिकॉर्ड करो ना यार। एग्री करते नहीं करते? चले सर, टायर की कॉस्ट कितनी होगी? कितनी बॉस? है 20,000 कैसे? यहाँ पे कितने की वर्किंग कर रहे हो? 10,000 की। तो क्या पूरा टायर घिस दिया तुमने? आपने बोला 10,000 किलोमीटर चला दिया, बाकी को टायर निकाल के फेंक दो बस, बाकी हमने इस्तेमाल नहीं करना। ऐसे थोड़ी ना है। सर कितना घिसा टायर तुमने? 8,000 रुपए का। कैसे निकाला बॉस आपने? आपने बोला सर 20,000 रुपए के टायर आएंगे हर 25,000 किलोमीटर के बाद, तो हर किलोमीटर में टायर कितना घिस रहा है? 0.8। हर किलोमीटर में टायर घिस रहा है बॉस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कितना? 8,000। सर जी यहां पे कितना? 16,000। यहां पे कितना? 24,000। ऐसा चले सर, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है मेरे पास, खत्म। चलो जी टोटल कर दो। चले सर 1,80,000 बराबर वाला, 42,000 बराबर वाला, 22230। आगे बढ़ा दो। $3,60,000। आगे बढ़ा दो। 42,000। आगे 402,000। आगे बॉस 5,40,000। फिर 5। पहली रिक्वायरमेंट सॉल्व हो गई बॉस। मुझे 10,000 किलोमीटर के ऊपर वेरिएबल बताओ, फिक्स बताओ, टोटल बताओ 20 पे और 30 पे। सर सेकंड रिक्वायरमेंट में क्या बोल रहा था? पर यूनिट भी बता दो। सेकंड रिक्वायरमेंट में क्या बोल रहा है बॉस? पर यूनिट भी बता दें। आइए सर पर यूनिट बताइए बॉस, पर यूनिट बताइए। सर कितनी कॉस्ट? कितने किलोमीटर के लिए? डिवाइड मारो। 180 डिवाइडेड बाय 10,000, तो पर किलोमीटर कितना? यहां पे मैं क्या लिखूंगा बॉस? टोटल कॉस्ट। और यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं? कॉस्ट पर यूनिट। और यहां पे क्या है? पर किलोमीटर। यस बॉस, डिवाइड मारो। कितना? 18। इसको 42,000 डिवाइडेड बाय 10,000 कितना? 4.2 बराबर वाला बॉस। 222,000 डिवाइडेड बाय 10,000 कितना? 22.2 बराबर में आ जाओ। 360 डिवाइडेड बाय 20,000 कितना? 18 बराबर में आ जाओ। 42,000 डिवाइडेड बाय 20,000 कितना? 2.1 बराबर में आ जाइए। कितना? 20 बराबर में आ जाइए सर। 540 डिवाइडेड बाय 30,000 18। 42,000 डिवाइडेड बाय 30,000 1.4। 582 डिवाइडेड बाय 30 19.4। सर सुने सर, क्या डेफिनेशन सीखी थी हमने? वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहेगी। कम यूनिट बना रहे तो कम, ज्यादा तो ज्यादा तो। लेकिन पर यूनिट में वेरिएबल कैसे रहती है बॉस? सेम। एग्री करते हो? फिक्स कॉस्ट टोटल अमाउंट में सेम रहती है। क्या बात समझ में आई बॉस? किसी का एतराज नहीं है? पक्का? डन। चले सर कॉपी करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी भाई ऑनलाइन वालों कोई सवाल है तो पूछे। ऑनलाइन वालों कोई सवाल है तो पूछे, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
बड़े सर। चले सर, डन भाई, ये कॉपी कर लिया। चले बॉस, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।